अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के टू डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, गिलगित बाल्तिस्तान में महकमा तालीम स्कूल्स ने सुप्रीम एपलेट कोड के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए एक अहम पेशरफ्त की है, जिसके तहत गुज़िश्ता 12 साल से मुअत्तल 241 मुलाजमीन की बहाली का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया गया है। महकमा तालीम की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पहले मरहले में 114 मुलाजमीन की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि बाकी 127 मुलाजमीन की बहाली को महकमे में खाली असामियों की दस्तियाबी से मशरूत किया गया है। हुक्काम का कहना है कि जैसे ही मजीद असामियाँ दस्तियाब होंगी, इन मुलाजमीन को भी मरहलावार बुनियादों पर तयनाती के अहकाम जारी किए जाएंगे। ये पेशरफ्त सुप्रीम एपलेट कोर्ट के अहम मुकदमात, जिनमें रोजीना खातून और दीगर बनाम सूबाई हुकूमत और वज़ीर मुमताज़ और दीगर बनाम सूबाई हुकूमत शामिल हैं, में मुख्तलिफ औकात में दिए गए हैं। फैसलों खुसूसन 30 नवंबर 2022 और 19 सितंबर 2024 के अदालती अहकामात की रोशनी में सामने आई है। महकमा तालीम ने अदालती फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दी, जिसने तमाम 241 उम्मीदवारों की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद उन्हें क्लियर करार दिया। पहले मरहले में बहाल होने वाले 114 मुलाजमीन को उनके मुतल्लिका इलाकों, यूनियन काउंसिल्स और तहसीलों में दस्तियाब खाली आसामियों पर तयनाती की पेशकश भी कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक ये मुलाजमीन एक दहाई से ज़ायद अरसे से अपनी बहाली के लिए कानूनी जंग लड़ रहे थे। अब अदालती अहकामात के तहत उनकी बहाली न सिर्फ कानून की बालादस्ती का मज़हर है, बल्कि इस इक़दाम से सैकड़ों मुतासरा ख़ानदानों के माशी हालात में बेहतरी की उम्मीद भी पैदा हुई है। गिलगित बाल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर और साबिक सीनियर वजीर राजा ज़करिया खान मकबूल ने कहा है कि अगर पीटीआई को इंतखाबी निशान अलॉट न किया गया तो पार्टी के उम्मीदवार मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और महमूद खान अचकज़ई की जमात के निशान पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। स्कर्दो में एक मकामी होटल में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई को इंतखाबी निशान मिलने की तवक्को है, ताहम मुतबादिल हिकमत अमली भी तकरीबन तय कर ली गई है। उनका कहना था कि आम इंतखाबात की तरह मुख्तलिफ निशान पर इलेक्शन लड़ने से नुकसान होगा, इसीलिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। राजा ज़करिया मकबूल ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के चेयरमैन अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी और महमूद खान अचकज़ई की जानिब से इमरान खान का साथ देने को सराहते हुए कहा कि मुस्तकबिल में भी इन जमातों के साथ इत्तेहाद जारी रहेगा। उन्होंने साबिक गवर्नर राजा जलाल के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत को सियासी गलती करार देते हुए कहा कि इस जमात का गिलबस्तान की सियासत में कोई खास किरदार नहीं है। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पर तनकीद करते हुए उन्होंने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को मुनाजरे का चैलेंज भी दिया और दावा किया कि उनके दौर में बड़े पैमाने पर तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा हुकूमत पीटीआई की होगी और अगर इंतखाबी अमल में किसी किस्म की बेज़ाब्ती हुई तो सख्त एहतजाज किया जाएगा। सदर इस्लामी तहरीक गिलगित बाल्तिस्तान शेख मिर्ज़ा अली ने कहा है कि जमात आइंदा असम्बली इंतखाबात में भरपूर अंदाज में हिस्सा लेगी और पूरे खित्ते में मुनज़्ज़म सियासी किरदार अदा करेगी। अपने बयान में उन्होंने कहा कि ज़िला शिगर में इस्लामी तहरीक की पोजीशन मजबूत है और वहाँ से कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं। उनका कहना था कि जमात अवामी मसाइल और महरूमियों के खात्मे के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रही है और असम्बली के अंदर वो बाहर मौसर किरदार अदा करती रही है। शेख मिर्ज़ा अली ने कहा कि शिगर के अवाम उलमा कराम और इस्लामी तहरीक के साथ गहरी वाबस्तगी रखते हैं, जबकि राजा आज़म खान की जमात में शमूलियत से तंजीम मजीद मुस्तहकम हुई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 7 जून को अवाम अपने हक के राय दही का इस्तेमाल करते हुए इस्लामी तहरीक गिलबस्तान के उम्मीदवार को कामयाब बनाएंगे। गिलगित बाल्तिस्तान असम्बली के आम इंतखाबात 2026 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला जोशो खरोश के साथ अख्ताम पजीर हो गया, जहां आखिरी रोज सियासी सरगर्मियां अपने उरूज पर नजर आई। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समेत मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के उम्मीदवार सैकड़ों कारकुनों के हमरा रैलियों की सूरत में रिटर्निंग अफसरान के दफातर पहुंचे और अपने कागजात जमा कराए। शहर की अहम शाहराहें पार्टी परचमों, फलक शिगाफ नारों और जश्न जैसे माहौल से गूंजती रही, जबकि मुतादिद मकामात पर ढोल की थाप पर रक्स और उम्मीदवारों पर गुलपाशी ने इंतखाबी गहमा गहमी को मजीद बढ़ा
بتا دیا۔ اس موقع پر ضلع انتظامیہ نے سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کیے اور ریٹرننگ افسران کے دفاتر کے اطراف پولیس کی اضافی نفری تعینات کی گئی تاکہ انتخابی عمل کو پرامن اور شفاف بنایا جا سکے۔ الیکشن شیڈول کے مطابق اب کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا مرحلہ شروع ہوگا جو 28 اپریل تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد 12 مئی کو امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے جبکہ 7 جون 2026 کو پولنگ ہوگی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق آخری روز کا یہ بھرپور پاور شو اس بات کا اشارہ ہے کہ آئندہ انتخابات میں سخت مقابلہ متوقع ہے۔ دوسری جانب حکام نے واضح کیا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔